बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका दोस्त मोहम्मद आज़म समीर पहले की तरह हाज़िर है। मुल्क मेरे पास है जी स्विट्ज़रलैंड, इम्पोर्टेंट कंट्री यूरोप में, और हिस्टोरिकली और इसकी ब्यूटी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे हर शख्स चाहता है जनाब वो स्विट्ज़रलैंड का विज़िट करे, स्विट्ज़रलैंड को देखे। तो इस सिलसिले में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, और वो इस चीज़ के ख्वाह होते हैं। दे विश टू ट्रैवल टू स्विट्ज़रलैंड टू अर्न मनी। तो ये वीडियो है जनाब उन लोगों के लिए जो वहाँ पे जाके काम करना चाहते हैं। तो ये है जनाब वर्क परमिट वीज़ा, जॉब वीज़ा स्विट्ज़रलैंड का। स्विट्ज़रलैंड का जो जॉब वीज़ा ना दोस्तों, समटाइम तो ये बहुत एक आयरनिकली ऐसे होता है कि आपकी रिजेक्शन हो जाती है। समटाइम पता ही नहीं चलता कि आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो जाता है और आपको वीज़ा अवॉर्ड कर दिया जाता है। उसकी वजह ये होती है आपकी डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन इनसे भी पहले आपने सबसे पहले अपनी जॉब तलाशनी होती है। वहाँ पे जॉब तलाश करनी होती है कि भाई कौन कौन सी जॉब है जो आप वहाँ पे कर सकते हैं। वेटर या वेटर्स की जॉब है, या वहाँ पे पढ़ा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जा सकते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट बन के जा सकते हैं, या डेटा ऑपरेटर पे काम कर सकते हैं, या वहाँ पे एज ए बिंग प्रोफेसर और रिसर्चर जा सकते हैं। बहुत सी जॉब्स हैं, वो आपने ख़ुद तलाशनी होती है। अच्छा, उस सिलसिले में भी मैं आपको ये बताऊं कि आपका कवर लेटर अच्छा होना चाहिए, आपकी सीवी ठीक होनी चाहिए। देन यू कैन कन्विंस टू योर एम्प्लॉयर। जब आप अपने एम्प्लॉयर को कन्विंस कर लेते हैं तो फिर आपका वीज़ा पक्का हो जाता है। अच्छा जी, अब आपने अपने एम्प्लॉयर से बात करके या कंपनी से बात करके जनाब वर्क परमिट ले लिया। और वर्क परमिट के सिलसिले में याद रखेंगे, जितनी आप यहाँ पे कोशिश कर रहे होते हैं इतनी ही आपका एम्प्लॉयर वहाँ पे कोशिश कर रहा होता है आपके वर्क परमिट के लिए। चलें जी, अब आपका वर्क परमिट कंप्लीट हो गया। अब आपने दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करना होता है जी पाकिस्तान में अपने वीज़ा के लिए। तो इस सिलसिला में सबसे पहले तो आपकी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए। तो अब आपने वर्क परमिट ले लिया जी, उसके बाद जनाब आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। आपके पास जनाब दूसरे डॉक्यूमेंट जैसे कि हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स, हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड के साथ, इसके साथ साथ पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, मोफा से टेस्टेड हो। अगर आपकी एकेडमिया के डॉक्यूमेंट्स भी साथ हैं तो उनकी अटेस्टेशन होनी चाहिए IBCC से, प्लस आपकी मोफा से और आपकी HEC से। इसके साथ साथ अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर्स हैं वो साथ लगा दें। अगर आपने कहीं पे बिज़नेस कर रखा है उसके डॉक्यूमेंट्स लगा दें। अपनी थोड़ी सी हल्की फुल्की सी बैंक स्टेटमेंट लगा दें, ठीक है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो इट्स ओके, क्योंकि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको बुला रहा है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है, वो आपको सारी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो इट्स ओके। लेकिन अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो वो लगा दें, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा जी, यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस जो VFS ग्लोबल के ऑफिस से आपको रेकमेंडेड हो वो आप करवा लें। 3 माह के लिए जा रहे हैं, 6 माह के लिए जा रहे हैं, 2 साल के लिए जा रहे हैं, वो अच्छी होती है। 30,000 यूरो से लेकर 33,000 यूरो को वो कवर करती। अच्छा जी, अब आपने बाकायदा तौर पे VFS ग्लोबल की जो ऊपर वेबसाइट है यहाँ से आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अपॉइंटमेंट के भी आपको पता है बहुत से मामलात हैं। समटाइम ऐसे होता है कि ओपन अपॉइंटमेंट होती है, जब आप अप्लाई करें 15 दिन के अंदर अंदर आपको बुला लेते हैं, उनके स्लॉट चल रहे होते हैं। समटाइम ऐसे होता है कि 20 दिन लग जाते हैं, हफ्ता लग जाता है, महीना 2 महीने लेट हो जाता है। लेकिन आप अप्लाई कर दें, अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग है, आपका वर्क परमिट है, तो फिर वो आपको 30 दिन के अंदर अंदर बुला लेंगे। अच्छा जी, वो 2-3 जो पेजेस का फॉर्म होता है जिसमें आपका नाम, पता, एड्रेस और क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, आपकी कंपनी का नाम, ये सारा कुछ आपने बताना होता है। पर्पज़ ऑफ विज़िट, ये सारा कुछ क्लियर होता है। आपका पासपोर्ट का नंबर, ठीक। आप पासपोर्ट की अगर बात करें तो वैलिड होना चाहिए जनाब 1-1.5 साल तक के लिए। अब जनाब आपने वहाँ पे कर लिया जी अप्लाई। अब आपको ईमेल आएगी जिस पे लिखा होगा भाई अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ जो जो आपने वहाँ पे अपलोड किए हैं उनके साथ आप हाज़िर हो जाएं। अगर आप 90 डेज से बिलो हैं, सी वीज़ा पे हैं, तो 90 यूरो साथ लेके जाएं या 100 यूरो। अगर आप ऊपर हैं तो 200 यूरो तक ले जाएँ डी वीज़ा पे अगर आप हो तो। अब आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को इनलाइन करना होता है। इसकी 2-2 कॉपीज़ बना लें। सॉफ्ट कॉपी तो ऑलरेडी आपने वहाँ पे अपलोड कर दी होगी, तो अब आपने 2 कॉपीज़ इनकी बना ली तमाम डॉक्यूमेंट्स की। और उसके साथ साथ जनाब आपने
हर वो चीज़ ले लेनी है जो कि उसको आपने अपलोड किया या वो ज़रूरी है। वर्क परमिट जो जॉब ऑफ़र लेटर है वो ज़रूर साथ रखें। अब आप वहाँ पे चले जाते हैं, आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद आप बताते हैं वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, आपकी डेट्स। हाँ, टिकट्स का मैं बताता चलूँ, जो टिकट्स हैं ना वो ज़रा ट्रिकी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी अपॉइंटमेंट के 2 माह, हाँ 2 माह बाद की टिकट लें, ताकि अगर आपको 1 डेढ़ माह की भी अपॉइंटमेंट मिले तो उसके बाद वीज़ा के आने में भी टाइम लगता है। 2 ढाई माह की जो गैप के साथ टिकट परचेज़ कर लें। अब जनाब वहाँ पे आप चले जाते हैं, वहाँ पे जाके आप इंटरव्यू देते हैं, बताते हैं क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। तो बायोमेट्रिक आपकी वहीं पे हो जाती है। उसके बाद जनाब आपने फ़ीस जमा करवानी होती है और फिर आपको वेट करना होता है। वेट आपका मैंने बता दिया, 15 दिन से लेकर 30 दिन लग सकते हैं, क्योंकि ये शेंजन वीज़ा है, यूरोप का शेंजन वीज़ा है। तो इसमें थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, लेकिन घबराइएगा नहीं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो फिर आपको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह ताला आपका वीज़ा जल्द अज जल्द आ जाएगा। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ। आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको गाइड करता हूँ, और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।